जय हिंद दोस्तों। तो स्वागत है आप लोग का अपना चैनल नॉलेज पॉइंट में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे वैदिक काल यानी कि वैदिक सभ्यता। तो इसके पिछले वीडियो में हम पढ़े थे सिंधु घाटी सभ्यता। तो ये सभी भारत के प्राचीन इतिहास में आते हैं। तो ये एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा, ठीक है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे वैदिक काल के बारे में देखेंगे हम। उसके बाद हम देखेंगे इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आइए देखते हैं वैदिक काल। देखिए, वैदिक शब्द वेद से बना है, जिसका वेद का अर्थ होता है ज्ञान। वेद का अर्थ होता है ज्ञान। भारत में सिंधु सभ्यता के पश्चात जिस नवीन सभ्यता का विकास हुआ उसे वैदिक सभ्यता या आर्य सभ्यता के नाम से जाना जाता है। आर्य शब्द भाषा सूचक है जिसका अर्थ है श्रेष्ठ या कुलीन। आर्यों का इतिहास मुख्यतः वेदों से ज्ञात होता है। सामान्यतः वैदिक साहित्य की रचना का श्रेय आर्यों को दिया जाता है। आर्यों के मूल निवास स्थान को लेकर अब भी मतभेद है। वैदिक काल के दो भागों में विभाजित किया जाता है। पहला काल है ऋग्वैदिक अथवा पूर्व वैदिक काल। इस काल का समय था 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व तक। और दूसरा काल है उत्तर वैदिक काल, जो कि 1000 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व तक। अब देखेंगे हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, एग्जाम के नज़र से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पहला क्वेश्चन है, आर्य शब्द इंगित करता है। तो आर्य शब्द इंगित करता है श्रेष्ठ वंश को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ है। तो क्लासिकीय संस्कृति में आर्य शब्द का अर्थ होता है एक उत्तम व्यक्ति। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस वैदिक ग्रंथ में वर्ण शब्द का सर्वप्रथम नाम उल्लेख मिलता है। तो इसका आंसर होगा ऋग्वेद में। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित 4 वेदों में किस एक में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन है। तो इसका आंसर हो जाएगा अथर्ववेद में। अथर्ववेद में जादुई माया और वशीकरण का वर्णन मिलता है। अगर आप लोगों को सीखना हो तो अथर्ववेद पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद में कितने ऋचाएँ हैं। तो ऋग्वेद में 1028 ऋचाएँ हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद से संबंधित है। तो इसका आंसर होगा ऐतरेय ब्राह्मण से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोपद ब्राह्मण संबंधित है। तो देखिए, गोपद ब्राह्मण संबंधित है अथर्ववेद से। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है। तो इसका आंसर हो जाएगा 9वां मंडल में। 9वां मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है। तो कैसे पता चलता है। 9वां का आंसर होगा डी यजुर्वेद से। यजुर्वेद से हमें विधि विधानों और यज्ञों का पता चलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है। तो इसका आंसर होगा सामवेद से। सामवेद से राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा अतरंजी खेड़ा से। ऑप्शन बी राइट आंसर होगा।
अगला सवाल है उपनिषद पुस्तकें हैं, तो उपनिषद पुस्तकें हैं किस पे? दर्शन पर। 12 का आंसर हो जाएगा डी, दर्शन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस एक वैदिक साहित्य में मोक्ष की चर्चा मिलती है? तो इसका आंसर होगा उपनिषद से। 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, तो किसके शासक थे? 14 का आंसर होगा बी, केकई के उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे, केकई के। नेक्स्ट क्वेश्चन है आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है, तो 15 का आंसर होगा सिंधु, ए, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा, सिंधु नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक नदी अस्कनी की पहचान निम्नलिखित नदियों में से किस एक के साथ की जाती है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, चेनाब नदी, चेनाब नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में निम्नलिखित किन नदियों का उल्लेख अफगानिस्तान के साथ आर्यों के संबंध का सूचक है? तो इसका आंसर होगा 17 का सी, कुभा और कुरुमु, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी वह ब्रह्मवादिनी थी जिसने कुछ वेद मंत्रों की रचना की थी? तो इसका आंसर होगा ए, लोपामुद्रा, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, लोपामुद्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेदिक काल में निष्क किस अंग का आभूषण था? तो निष्क किस अंग का आभूषण था? तो इसका आंसर हो जाएगा गला का, ऑप्शन बी, गला का। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे, तो प्राचीन भारत में निशाका से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित अभिलेखों में से कौन सा ईरान से भारत में आर्यों के आने की सूचना देता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 21 का सी, बोगज कोई, बोगज कोई। नेक्स्ट क्वेश्चन है जिस ग्रंथ में पुरुष मेद का उल्लेख हुआ है वह है, तो किस ग्रंथ में पुरुष का मेद का उल्लेख हुआ है? तो इसका आंसर होगा शतपथ ब्राह्मण, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और एक ज़रूरी बात, थोड़ा हमारा बगल में कुछ पार्टी चल रहा है तो वहाँ पे डीजे बज रहा है, तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहूँगा, आप लोग इस साउंड को इग्नोर करिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है शतपथ ब्राह्मण में उल्लेखित राजा विदेग माधव से संबंधित ऋषि थे, तो 23 का आंसर हो जाएगा ऋषि गौतम रहुगढ़, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम हुआ था, तो गोत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम कहाँ हुआ था? किस वेद में हुआ था? ऋग्वेद में, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म प्रमुखता था, तो पूर्व वैदिक आर्यों का धर्म था कैसा? तो 25 का आंसर हो जाएगा सी, प्राकृतिक पूजा और यज्ञ, प्रकृति की पूजा और यज्ञ, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद काल में जनता निम्न में से मुख्यतः किसमें विश्वास करती थी? तो 26 का आंसर हो जाएगा बलि एवं कर्म कांड में, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया? तो इसका आंसर हो जाएगा 27 का आंसर डी, परुष्णी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, तो 27 का आंसर होगा ऑप्शन डी, वंश परंपरागत, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा वंश
परंपरागत। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद जनसभा जो न्यायिक कार्यों से संबंधित थी। तो 28 का आंसर होगा ऑप्शन ए सभा। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद धर्म था। तो ऋग्वेद धर्म था कैसा? बहुदेववादी। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 29 का ए बहुदेववादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में स्वार्थिक संख्या में मंत्र संबंधित है। तो ऋग्वेद में स्वार्थिक संख्या में मंत्र संबंधित थे अग्नि से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है? तो देखिए गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका आंसर होगा ऋग्वेद में। ऋग्वेद में हमें गायत्री मंत्र मिलता है। ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है गायत्री मंत्र के नाम से प्रसिद्ध मंत्र सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? तो इसका आंसर होगा अथर्ववेद में, इसका आंसर हो जाएगा ऋग्वेद में। 32 का सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है गायत्री मंत्र की रचना किसने की थी? गायत्री मंत्र की रचना किए थे विश्वामित्र। 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? तो महाभारत मूलतः किस रूप में जानी जाती थी? इसका आंसर हो जाएगा 34 का जय संहिता। ऑप्शन डी राइट आंसर होगा जय संहिता। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदू पौराणिक कथा के अनुसार समुद्र मंथन हेतु किस सर्प ने रस्सी के रूप में स्वयं को प्रस्तुत किया? ये भी बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 35 का आंसर होगा ऑप्शन बी। उस सर्प का नाम था वासुकी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा धर्मशास्त्र के समय में। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिए गए हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 37 का ए मुंडकोपनिषद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद की मूल लिपि थी। तो देखिए ऋग्वेद की मूल लिपि थी ब्राह्मी। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है वैदिक कर्म कांड में होता का संबंध है। तो देखिए होता का संबंध होता है वैदिक कर्म कांड में होता का संबंध है। आंसर हो जाएगा ऋग्वेद से। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऋग्वेद से। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ है। तो ऋग्वेद में अघन्या का प्रयोग हुआ है गाय के लिए। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है श्रीमद् भागवत गीता मौलिक रूप से किस भाषा में लिखी गई थी? तो 41 का आंसर हो जाएगा संस्कृत में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा संस्कृत। तो हम लोग का यही था वैदिक काल से कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी। तो ऐसा ही इंटरेस्टिंग जीके क्वेश्चन के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।